नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसिया का दौरा किया गया था, जहां पर उनका राष्ट्रपति पुतिन ने भव्य स्वागत किया और एक अनोखा स्वागत किया, जो एक अपने प्राइवेट फार्म हाउस पर बुलाकर उनका भव्य स्वागत किया और डिनर के लिए बुलाया भी। और साथ में अपना राष्ट्रपति, जो वहां के रसिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया। और साथ में वहां पर मिलना जुलना होने के बाद में एग्रीमेंट किया गया था। तो हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि जो भारत और रसिया के बीच में जो अब फायदे की क्या बात हुई, 9 एग्रीमेंट किया गया था और 9 एग्रीमेंट क्या क्या है उसको मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। उससे आपको क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा। और यह जान के आपको एक चीज और बताऊंगा, जो नेता एक दूसरे दूसरे देश में जाते हैं तो क्या सिर्फ आने जाने का ही सिलसिला होता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, जो प्लानिंग 6-7 महीने पहले से चलती है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अभी हुआ क्या है। देखिए, अभी लगभग रसिया जो था अभी हर देशों से प्रतिबंध में घिरा हुआ था। यूक्रेन की लड़ाई की वजह से युद्ध चल रहा था, उसमें उसके वजह से अपना रसिया हमें एक पुराना दोस्त मानता है, जिसकी वजह से आपको मैं बता दें कि अपना एक ऐसा, जो अपना रसिया सबसे बड़ा तेल भंडार मतलब निर्माता है और निर्यात करता है, सभी को देता है। तो वह अपना एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा था जो भारत जैसा मिला। भारत सऊदी अरबिया को भी पीछे पछाड़ दिया, तो वहां से तेल लाकर कच्चा तेल और रिफाइनरी करके पूरे यूरोप में देने लगा, ताकि उधर प्रतिबंध की वजह से सभी यूरोप वाले ले नहीं पा रहे थे, जिसके भारत एक माध्यम बना। तो रसिया का हर जगह अपनी मित्रता को दर्शाता है। और आपको पिछला भी हिस्ट्री आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितनी मजबूती के साथ रसिया हमारे साथ खड़ा रहता है। अब मैं आपको उन मुद्दों को बताऊंगा जिससे आप अभी हमारे जो नौ नौ एग्रीमेंट हुआ है, उस 9 एग्रीमेंट में क्या क्या सबसे प्राथमिकता दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 9 एग्रीमेंट दिए गए उसमें सबसे पहले व्यापार के बात चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि रसिया का अब तक आपको 65 यानी $65 मिलियन अब तक व्यापार किया जाता है रसिया के साथ। अगले 5 साल तक $100 मिलियन पहुंचाने की प्रयास दोनों नेताओं के बीच बातचीत में निकला। और दोनों नेताओं के बातचीत करने के बाद वो सबसे पहले व्यापार, जो भारत और रूस की द्विपक्षीय व्यापार में गैर टैरिफ यानी बिना कोई रुकावट के अलावा व्यापार में जो बाधा ना आए, ऐसा व्यापार संतुलित बनाया जाए, उस ट्रेड पर सिग्नेचर किया गया। 2023 तक अनुमान है कि $100 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी हुआ कि राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल द्विपक्षीय निपटान प्रणाली के द्वारा, जो आप विकास करने में अपनी ही डिजिटल उपकरणों के लिए बढ़ोतरी में वार्ता की गई। अब मैं इसका आपको अर्थ बताता हूँ। जैसे इंडिया में आप समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ रुपया है, तो वहाँ रसिया में रूबल चलता है। तो रूबल और रुपया जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बीच में आपको खबर मिला था, देखे थे कि हम रुपया में पेमेंट करते हैं रूस से, यानी हालांकि रूस तो रुपया को ले लिया था, लेकिन उसको एक्सचेंज करने के लिए दिक्कत होती थी। उस पर भी बातचीत किया गया दोनों नेताओं के बीच में। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मैं आपको बताया था इसके पहले भी कि देखिए, जो ईरान के माध्यम से जो कॉरिडोर बनाया गया था अपना बंदरगाह से, वहां के द्वारा मुंबई में रसिया का जो कुछ दूर बाई ट्रेन चलेंगी और कुछ दूर समुद्री मार्ग से, जो समुद्र लाइनें से मार्गों से व्यापार में बढ़ावा किया जाएगा, इस पर भी सिग्नेचर किया गया। और चौथी सबसे बड़ी सिग्नेचर किया गया है कि किसानों के लिए, किसान क्या है, खाद्य उर्वरक और द्विपक्षीय व्यापार में मात्रा बढ़ाने के लिए, जिसमें आवश्यकता जो उपकरण, जो आधुनिक उपकरण है और खाद्य आपूर्ति के लिए, इस पे भी हस्ताक्षर किया गया था। और तीसरा होता है कि परमाणु ऊर्जा और तेल शोधन और पेट्रोलियम आदि पर, इन पर बुनियादी जो ढांचे हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सहयोग बनाने के लिए साझेदारी के लिए विस्तार पूर्वक बढ़ाया गया। आपको मैं बता दूं, वही बात आ गई कि तेल की जो आपूर्ति होती है, रसिया हमें कच्चा तेल देता है और हमें उसे रिफाइनरी करके पूरे देश को, कंट्री को बेचा करते थे। छठवीं बात हो गई, जो आज तक अब जो परिवहन, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और जहाज निर्माण, अंतरिक्ष यान, जो भी औद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है, उसमें रसिया सहयोग देगी। और साथ साथ हमें भी अपने उपकरण बनाने के लिए सहमति बनाई गई है। और सातवीं सबसे बड़ी चीज होगा डिजिटल अर्थव्यवस्था और विज्ञान अनुसंधान, शैक्षिक आदान प्रदान, तकनीकी और कंपनियों का जो पार्ट होते हैं आदि, दोनों कंपनियों से निवेश किया जाएगा और अपने पार्ट को आदान प्रदान करने के लिए विषय में बातचीत की गई थी।
और 10वीं सबसे बड़ी चीज होती है कि चिकित्सा के रूप में चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के दोनों को आपस में निर्यात आयात के ऊपर में बातचीत की गई थी। और 9वां है मानवीय सहयोग और विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें पढ़ाई लिखाई, खेल कूद आदि एक दूसरे देश में जाकर अपना कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट हो गई। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।